इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा पास में चलते हैं। एक ज़माना था जब हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए या किसी टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए गूगल की मदद लेनी पड़ती थी। हम गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट्स को गो थ्रू करते थे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते थे, अपना दिमाग बहुत सारा इस्तेमाल करते थे उनको पढ़कर, और फिर अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट या टॉपिक पे कंक्लूजन लेकर आते थे। और जब भी हमें कोई ईमेल लिखनी होती थी, हम पहले सोचते थे, उसे दिमाग में ड्राफ्ट करते थे और उसके बाद टाइप करके सेंड करते थे। और उसके बाद एक दिन आया हमारी जिंदगी में चैट जीपीटी। अब सबने कहा इसे सीखना बहुत जरूरी है, इसे नहीं सीखा तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि एआई ही है हमारा फ्यूचर। तो मैंने भी सीखा और इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि घंटों गूगल पे रिसर्च करने की जगह मुझे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है और चैट जीपीटी पूरी रिसर्च करके खुद ब खुद अपने आंसर्स दे देता है। दूसरा, मुझे ईमेल लिखने के लिए भी शायद सिर्फ एक प्रॉम्प्ट ही यूज करना है, और उस प्रॉम्प्ट के बाद वो खुद ब खुद एक बहुत ही अच्छी ईमेल ड्राफ्ट करके मुझे दे देता है, जैसे कॉपी पेस्ट करके मैं सेंड कर देता हूँ। लाइफ बहुत आसान हो गई थी, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मेरे लिए टाइम भी बहुत सारा बच रहा था। इससे अच्छा और क्या हो सकता है जीवन में। अब रोज की तरह मैं एक ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए बैठा और चैट जीपीटी को अप्रोच किया कि वही मेरे लिए ईमेल लिख दे और मैं उसे कॉपी पेस्ट मार के सेंड कर दूं। पर चैट जीपीटी का सर्वर डाउन था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा, और जब मैं लिखने गया तब मैं ब्लैंक हो गया था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चैट जीपीटी के ऊपर कितना डिपेंडेंट हो चुका हूं कि एक सिंपल ईमेल भी नहीं लिख सकता। मुझे ये समझ में आया कि मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल कई दिनों से नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग में जंग लग गया है। एआई इस्तेमाल करने का मेन गोल होना चाहिए कि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को वो एनहांस कर दे, ना कि आपके ब्रेन को ही रिप्लेस कर दे। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे चैट जीपीटी का इस्तेमाल एक लिमिट में करना पड़ेगा, और उसके बाद मैंने रिव्यू किया कि मैंने क्या क्या खोया है चैट जीपीटी यूज करने की वजह से। लाइफ में हर चीज की एक कीमत होती है और चैट जीपीटी यूज करने की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। आज उसी कीमत के बारे में बात करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि आप पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है चैट जीपीटी यूज करने से। चलिए शुरू करते हैं। अगर पूरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1, कंप्लीटिंग योर सेंटेंसेस। जब आप कोई भी सेंटेंस टाइप कर रहे हैं और स्टक हो जाते हैं, आप 2 मिनट लगा के सोचते हैं या सीधा चैट जीपीटी के पास जाते हैं। अगर आपका ये रिप्लाई है कि आप सिर्फ चैट जीपीटी की मदद लेते हैं और सोचते नहीं है, तो ऐसा करने पर धीरे धीरे आपकी सोचने की जो विल पावर है वो खत्म होती जा रही है। अगर आप बहुत ही लंबे टाइम तक चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते रहेंगे लिखने के लिए, तो आपके जो बेसिक स्किल्स है, जैसे कि बेसिक ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सभी आप लूज कर जाएंगे। तो अगली बार जब आप स्टक हो जाएं सेंटेंस फॉर्म करते करते, तो 5 मिनट के लिए रुके और सोच ले। ज्यादातर टाइम पे आपको कुछ सेकंड्स ही लगेंगे सेंटेंस को कंप्लीट करने में, और अगर बिल्कुल भी समझ में ना आए तो ही चैट जीपीटी की मदद ले, वरना नहीं। नंबर 2, रिसर्च। पहले किसी भी टॉपिक पे हम लोग बहुत सारा डीप रिसर्च करते थे, बहुत सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेते थे, उसे पढ़ते थे और फिर कंक्लूजन्स निकालते थे। पर चैट जीपीटी के आने के बाद हमें प्री फैब्रिकेटेड आंसर्स मिलते हैं उस रिसर्च के, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट टाइप करने से, यानी कि हमारा एफर्ट 0 हो जाता है। इससे आपके जो बेसिक स्किल्स है कि बहुत सारे सोर्सेस को इवैल्यूएट करना, आप अलग अलग व्यू पॉइंट्स को कंपेयर करना, ये सारे खत्म होते जा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये आपके खत्म कर रहा है क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि चैट जीपीटी के रिसर्च से आपको सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट मिल रहा है जो चैट जीपीटी आपको दे रहा है। आपका अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं रह पाता है। रिसर्च के लिए चैट जीपीटी की मदद जरूर ले, पर उसको ही फाइनल कंक्लूजन नहीं मानकर अपनी रिसर्च भी करें और फिर फाइनली अपनी एक कंक्लूजन बनाएं, दोनों को कंपेयर करने के बाद। नंबर 3, क्रिएटिविटी। ओरिजिनल आइडियाज और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स आते हैं बहुत सारे दिमाग लगा के, बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करके और अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके। चैट जीपीटी बहुत ही जेनरिक आइडियाज देता है एज फार एज क्रिएटिविटी इज कंसर्न्ड। आपको सेम जेनरिक चीजें मिलेंगी और आपका पास कुछ यूनिक नहीं आएगा।
और इसका इस्तेमाल करने की वजह से धीरे धीरे आपकी क्रिएटिव स्किल्स कम हो जाएंगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाती। इसलिए क्रिएटिव स्किल्स के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें और ओरिजिनल चीज क्रिएट करें। नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्यों इतनी मेहनत करें, अपने दिमाग को कष्ट दें जब चैट जीपीटी हमें सोल्यूशन बता ही देगा। आपके दिमाग के प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्किट्स में जंग लग रहा है, उसमें धूल जम रही है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि आप चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं। मान लिया कि चैट जीपीटी आपको बहुत ही क्विक आंसर्स दे सकता है और आपके ब्रेन को उसका आंसर निकालने में ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा एफर्ट भी, पर इस चीज़ को मत छोड़िए क्योंकि इस चीज़ में अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स खत्म हो जाएंगी और इनफैक्ट आपके ब्रेन को मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा कि इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन में सोचने की भी कोशिश करो। इसलिए पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बजाय चैट जीपीटी के पास जाने से। लास्ट, मेमोरी। अब चैट जीपीटी यूज करके ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी याद रखने की जरूरत ही क्या है जब चैट जीपीटी है ना। अगर आप इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपना मेमोरी फंक्शन डिमिनिश कर रहे हैं, यानी कि आपका ब्रेन अडेप्ट कर लेगा कि अब मुझे कम चीजें याद रखनी है और कम स्टोर करना है। तो जो आपके स्किल्स हैं कि कुछ भी चीज याद रख के रिकॉल करने की, वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जो चीजें आपको याद रखनी है वो याद रखें ताकि आप जरूरत पड़ने पर उस चीज को ऑटोमेटिकली ब्रेन से रिकॉल कर सकें। लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि शायद हम इस एआई का यूज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इस एआई का यूज होना चाहिए बेसिक चीजों के लिए और उसके बाद हाई लेवल थिंकिंग और क्रिएटिविटी ह्यूमन ब्रेन को ही करनी चाहिए। क्यों? इससे ना कि आपका सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी भी कम नहीं होगी। तो हमें एक बीच का स्वीट स्पॉट ढूंढना है एआई और ह्यूमन ब्रेन का और डिवाइड करना है कि क्या काम एआई से करवाना है और किस चीज में मुझे अपना दिमाग यूज करना है।